कक्षा 6 की गणित में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हमारी प्रश्नावली शुरू हो रही है 3.3। इसमें पहला सवाल हमें एक चार्ट दे रखा है। इसमें बताना है जो ये संख्याएं दे रखी हैं ये क्या हमारे इन अंकों से विभाज्य हैं या नहीं। अगर विभाज्य हैं तो टिक लगाना है सही का, नहीं तो काट देना है। ये विभाज्यता के नियम के आधार पर इसको हल करना है इसको, ठीक है। तो इसको करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें देखिए हमारा पहला, जैसा इसमें 2 से विभाज्यता जांचनी है तो हमने ये देखना है जो ये संख्या है हमारी, ये लास्ट के अंक, इनका इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य है तो ये संख्या विभाज्य, पूरी संख्या विभाज्य होगी। जो सम संख्या है, मतलब जो सम है वो सब विभाज्य। देखिए ये हमने सही का निशान लगाया है तो ये विभाज्य, यहाँ पर ये विभाज्य नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। इसी तरह से और भी हमने किया है। अब 3 का हमने देखना है। 3 के लिए हमने ये जो संख्या है इनको पहले आपस में इनके अंकों को जोड़ना है। जैसे 8 और 2 10 और 1 11। 11 3 से भाग उसमें पूरा नहीं जाता 11 में, इसलिए ये संख्या भी विभाज्य नहीं होगी। ऐसी हम 990 को हम इसमें जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18। 18 हमारा 3 से भाग इसमें हमारा जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसी तरह से पूरी लाइन हल कर लेंगे। 4 से विभाज्यता देखेंगे तो हमने ये देखना इकाई दहाई के अंक जो ये हैं, इकाई और दहाई का अंक, अगर ये 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे 28 है तो हमारा 4 से 28 कटता है, इसलिए पूरी विभाज्य है, इसको सही लगा देंगे। इसी तरह से आगे को भी चेक करेंगे। 5 की विभाज्यता हमने ये देखना है कि इसमें अगर 0 है इकाई में या 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा, और अगर और अंक हैं तो वो विभाज्य नहीं होंगे। जैसे ये 8 है तो ये नहीं होगा, यहाँ 0 है तो ये होगा, 6 है तो नहीं होगा, 5 है तो होगा। इस तरह से 6 की विभाज्यता में हमने ये देखना है कि इसके जो अंक हैं वो 2 या 3 से विभाज्य हैं। 2 से और 3 से, मतलब 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाज्य हैं तो 6 से भी विभाज्य होंगे। जैसे ये संख्या 2 से विभाज्य 3 से नहीं है, इसलिए 6 ये विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये 2 से भी विभाज्य और 3 से विभाज्य, तो यानी 6 से भी विभाज्य होगा। इस तरह से हल करेंगे। 8 की विभाज्यता अगर हमने देखना है तो इसमें हमने ये देखना है कि 8 अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या है उसके 3 अंकों को लेना है हमने और 8 से भाग देना है। अगर तीनों में पूरा जा रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या में भी पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 8 से इसको दे रहे हैं, 8 एकम 8 एक बार जाएगा, बचेगा 4, ये 48 हो जाएगा, 8 छक 48, यानी ये भाग जा रहा है। इसी तरह से इनको भी हल करेंगे। 9 की विभाज्यता में हम ये देखेंगे कि जो संख्या हमारे पास, इसको पहले इनके अंकों को जोड़ लेंगे, यानी 8 2 10 और 1 11। अगर 9 से विभाज्य है तो ये विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं। ये 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है। देखिए 10 और 11, 11 को हम 9 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये विभाज्य नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 ये भाग जा रहा है हमारा, तो ये हमारा विभाज्य होगा। 10 की विभाज्यता में हमने ये देखना है कि इकाई का अंक 0 जिसका है वही 10 से विभाज्य होगा। जैसे ये संख्या विभाज्य, ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और आगे भी। 11 की विभाज्यता में देखिए इसमें हम सम और विषम अंकों के हिसाब से चलेंगे। जैसे ये दूसरा नंबर है 2, ये 2 आया और विषम में आ गए 1 और 8। 1 और 8 को जोड़ेंगे, ये 9 हो गया, और 2 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा 7 आ रहा है। 7 में हम 11 का भाग देंगे तो ये विभाज्य नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 9 सम के स्थान में है और विषम के स्थान में भी 9 ही आएगा। 9 और 0 जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9, यानी 9 ऋण 9, ये घट गया तो 0, यानी 0 है तो भी ये 11 से विभाज्य होगा, और अगर 11 से विभाज्य हो रहा है इस तरह से घटाकर तो भी ये विभाज्य होगा। इस तरह से इसको पूरा हल कर लेंगे। धन्यवाद।